हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियांशी शर्मा आज हाजिर हूँ हामिदुर जी के साथ। आज हम इनका स्ट्रैटेजी जानेंगे कि कैसे इनका स्ट्रैटेजी रहा था, क्योंकि भाई अब हो गया है हामिदुर जी का जेआरएफ। सो इनका क्या स्ट्रैटेजी रहा था, इनका कौन सा अटेम्प्ट था, कैसे इसका जर्नी रहा है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। सो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे पास कुछ ऐसी मोटिवेटिंग स्टोरीज होती है जो लिटरली हमको मोटिवेट करती हैं कि हमको क्यों कंसिस्टेंट बने रहना है। सो आज हम इसी चीज के ऊपर चर्चा करते हुए चलेंगे और आज है हमारे साथ हामिदुर जी। सो ओवर टू यू हामिदुर जी, प्लीज अपनी जर्नी के बारे में जरूर से बताइएगा, क्योंकि आई रिमेम्बर कि लास्ट टाइम मैंने जब इनका इंटरव्यू लिया था तो इनका क्या रिजल्ट था और इस बार इनका क्या रिजल्ट है। सो इनकी खुशी ही आज बता रही है और यही अपने आप बताएंगे कि कैसे इनका पूरा जर्नी रहा है, क्या इनका स्ट्रैटेजी था। ओवर टू यू हामिदुर जी, बताएं। मैम, मुझे इस प्लेटफॉर्म की वजह से इतना फेम मिला है। मुझे मेरा नंबर इतना इंक्रीज हुआ है। एक्चुअली इट्स माय सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट 192 मार्क्स एंड क्रैक हुआ था मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी ओनली। देन एक्चुअली समटाइम्स आई सैड बिकॉज जस्ट 10 मार्क्स की डिफरेंस मेरे रह गया था जनरल में। तो आपने बहुत उस टाइम बोला था हो जाएगा अगली बार। तो 6 मंथ टाइम था, लेकिन दो 3 to 2 मंथ में जस्ट डिस्ट्रैक्ट हो गया था सीरियसली। मेरा नहीं हो रहा था पढ़ाई लिखाई, क्या बता। तो फिर ठीक हुआ ना, मुझे करना है। अभी भी टाइम है, 2 मंथ टाइम है, देखते हैं। तो इस बार मेरा सबसे हेल्प हुआ है पेपर वन में, जो आदित्य मैम ने जो स्लाइड में माने टीचिंग बोलो रिसर्च बोलो, बहुत एनिमेटेड वर्जन में छोटा 10 मिनट्स वीडियो, वो मेरे लिए बहुत बेस्ट था। सीरियसली बहुत बेस्ट लास्ट था। में जो एक एक घंटे का मैम ने बहुत बड़ी बड़ी मैराथन्स ली थी सारी यूनिट्स की। एक्चुअली एक्चुअली जो मैंने उस तरह का नोट कभी नहीं देखा सीरियसली। जी हम्म जी। एक एक घंटे के वीडियो में सब कुछ है। हम्म। पूरी फुल टीचिंग फुल टीचिंग। उसके बाद बेस्ट था जो मैम ने कराया था, जो 10 घंटे वाला जो मैराथन पेपर वन का, वो मैं जो जून अटेम्प्ट था उसमें भी मुझे हेल्प हुआ था, इसमें भी मुझे हेल्प हुआ है बहुत ही बढ़िया। सीरियसली। वो जो हम्म। यूआईक्यू है होता है ना, वो बेस्ट होता है पेपर वन में मेरे लिए। और पेपर वन में मैंने ये देखा है, जो आदित्य मैम बोलता है वो श्योर आता है। बिल्कुल। इसके बाद और जो पेपर टू है, तो मैम सीरियसली मैंने इधर उधर मैंने कुछ बुक फॉलो किया है यार, किया है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, उस उधर से कुछ नहीं आता। लेकिन जी जी। मैंने 2 मंथ, सिर्फ 2 मंथ, आपका जो नोट्स है मेरे तो पढ़ा हुआ है, जस्ट गो थ्रू कि आपका 2 मंथ नोट। और आपने जो पीआईक्यू दिया था, पीआईक्यू का जो पीडीएफ, मैं जस्ट वो देखता था, और किसी तरह का पीडीएफ मैं उसमें किसी और कहाँ का टेस्ट, मुझे और कोई नहीं चाहिए। जस्ट आपका जो पीआईक्यू आपने जो पीडीएफ में एक साथ करके दिया है, मैं जस्ट वो सर देखता था, मेरी हो गया। मैंने सोचा नहीं था जो 192 से वो मेरा 212 हो जाएगा सीरियसली। हम्म मैंने मैंने जब काउंट किया, वो हुआ था 210। तो कट ऑफ निकला 212। मेरा सोचा 2 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से इनका और एनटीए एनटीए का वेबसाइट नहीं खुल रहा था। बहुत टेंशन था, बहुत टेंशन था। एग्जैक्टली। पहले तो देखिए, पहले तो नेटवर्क इशू, उसके बाद 2 मार्क्स नहीं हुआ, बहुत टेंशन। पूरे रात में मुझे टेंशन आया। उसके बाद जब मैं 12 PM को देखा, मेरा रिजल्ट निकला है, मेरा 2 मार्क्स हो गया है सीरियसली। अरे बहुत ही बढ़िया। एक और बात, जब सब लोग सेंटर से एग्जाम देकर निकला, मेरी जो फ्रेंड है वो बोला था पेपर टू का क्वेश्चन किधर से आया है, किधर से आया है। लेकिन मुझे मैं एक मेरी जो और सब्जेक्ट का फ्रेंड है, उसको उन लोगों को मैं बोला, को हार्ड लगा, मुझे क्यों नहीं हुआ ये। मुझे तो इजी लग रहा है, मुझे तो इजी लग रहा है। तो मैंने क्या, जस्ट कैजुअली एग्जाम दे दिया। मैं क्या एग्जाम ठीक से नहीं दिया,
ये क्यों हो रहा है मुझे? मुझे डर नहीं लगा, मैं जस्ट 3 आवर कॉन्स्टेंट एग्ज़ाम दिया, मुझे तो ईज़ी लगा पेपर। सब एग्जैक्टली, लोग यू आर बोल रहा वन है ऑफ द इतनी। स्टूडेंट, यू आर वन ऑफ द प्रीमियम बैच का स्टूडेंट जो हमेशा रेगुलर रहता था। मैं लिटरली अगर बताऊं, यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट जो कि हमेशा मेरे को क्लास में देखा है। बट वही चीज होता है ना, हम प्रीमियम बैच वाले बच्चों को इतना पढ़ा देते हैं, अपन को ना पेपर इजी लगने लग जाता है कि पेपर इतना इजी क्यों आ गया, सबको मुश्किल लग रहा मैं है, मुझे क्यों आसान कुछ लग रहा है। मैं मैं कुछ बढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। मेरी सारी होम साइंस का दोस्त, मैं मेरी सब है फूड एंड न्यूट्रिशन का, तो होम साइंस से देता है। जी जी। तो सब लोगों ने एक ही बात बोला कि पेपर किधर से क्वेश्चन आया मुझे नहीं पता। हाँ ये बार मुझे भी लग रहा है, मैं मुझे क्यों इजी लग रहा है ये क्वेश्चन। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल। मैं बोला हूँ 51 क्वेश्चन से लगभग 51 से 70 80 क्वेश्चन मैं जस्ट इजीली मेरे हो गया है। उसके बाद है 1-2 क्वेश्चन मुझे टाइम लगा, लेकिन हम्म। 51 से प्राय 20-25 क्वेश्चन मेरे इजीली जस्ट हो गया था। कुछ नहीं बिल्कुल। मुझे दिमाग लगाना पड़ा। वही वही, क्योंकि हम ना इतना इतना ज्यादा प्रिपेयर कर देते हैं ना, आप लोगों को सारी चीजें पढ़ा देते हैं, जो भी अपन को पता होता है, जो भी पता होता है सब पढ़ा दो बच्चे को, क्योंकि हमें पता है कि भाई पता नहीं आंटी का दिमाग कब घूम जाने वाला है, कब कौन सा सवाल आपके लिए आ जाने वाला है। सीरियसली सब कुछ आया था, आपके नोट से सब कुछ आया था। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस इज सच अ, देखो एक जेन्युइन जिसे कहेंगे, एक जेन्युइन वर्ड है एक बच्चे का, जिसका भी जेआरएफ निकला है कि भाई देखो प्रीमियम बैच से ही सारी चीजें अगर अपनी बन रही है ना, तो इससे ज्यादा और अपन को क्या चाहिए। वही, क्योंकि अगर वही चीज होती, अगर हामिद और जय कंसिस्टेंट नहीं रहते, तो इनका वही वही सेकंड लूप में ना, मेरे पे बहुत सारे बच्चे भाई ऐसे आते हैं, सेकंड लूप में वो सेकंड कैटेगरी क्वालिफाई होता रहता है। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका भी सेकंड कैटेगरी क्वालिफाई हुआ है। बट वही है, वो सेम लूप से निकलने का एक यही तरीका है कि आप अपने आप को कंसिस्टेंटली आप बना लीजिए, आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। और अपने, क्योंकि देखो अब हामिदुर जी ने कोई, आपने कोई बुक फॉलो किया था? कुछ भी इन्होंने बुक फॉलो नो नहीं नो किया। नो, सिर्फ आपका नोट्स, सीरियसली आपका नोट्स। आपने बोला था नोट्स को शॉर्ट में बना लो, मैंने सब कुछ स्पेशली फर्स्ट 3 चैप्टर, फर्स्ट 3 यूनिट मैंने पूरा शॉर्ट नोट्स बना लिया था। बहुत ही जो बढ़िया। हाउ हाउ इंटीरियर रिसोर्स उसका बड़ा नोट्स है, ठीक है, मुझे वो हो जाता था, एक दिन में हो जाता था, लेकिन जो टेक्सटाइल, बाप रे बाप। वो फर्स्ट का 3 यूनिट्स मैंने फुल्ली जस्ट क्लासमेट का छोटा खाता में पूरा फिट कर दिया था। बहुत ही किसी का बढ़िया। 10 पेज 12 पेज में जस्ट शॉर्ट 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 नोट। मुझे वो जो शॉर्ट नोट्स है मेरी बहुत हेल्प किया है, बहुत हेल्प किया है। बहुत ही बढ़िया। हमेशा से मैं एक चीज कहती हूँ कि पहली 4 यूनिट तो देखो अपनी दादाजी वाली है, अगर ये कर ली गेम चेंज वही हो जाने वाला है आप जी लोगों के जी। लिए। आपको नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द की, जो आपको नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो हामिदुर जी ने बोला कि आपका पेपर वन इज अ चेंजर, पेपर वन इज अ सेवियर, पेपर वन आपको बहुत अच्छे से करना है, ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी है। विद ऑल ऑफ दिस, आप सुन ही चुके हैं हामिदुर जी से कि भाई कंटेंट कितना ज्यादा अपना बढ़िया है, हम कितने बढ़िया तरीके से सारी चीज आपको करा रहे हैं। और अगर सारी की सारी चीजें अपने कंटेंट में से बन के ही आ रही है, वही चीजें हमने पढ़ी, आपको कहीं और जाके कोई धक्के खाने की जरूरत नहीं है कि भाई और कोई कंटेंट हमें और कोई बुक पढ़नी है, कुछ करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जेआरएफ अड्डा प्रीमियम में आपको सारे के सारे फीचर्स मिल रहे हैं, क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, मैक्सिमली आपको प्रैक्टिस करनी है। सो अभी बहुत सारे बच्चे अगर डीमोटिवेटेड है ना इस चीज को लेकर कि भाई हमारा पेपर वन हमेशा हमारा ये मैम हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था और हमारा नहीं हुआ है, अब हमारा सेकंड अटेम्प्ट है मैम अभी भी हमारा नहीं हुआ है, तो अब आई यू नो कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। एंड आई रिमेम्बर जब आपका लास्ट टाइम पे जब आपका पेपर बस थोड़ा सा रह गया था, थोड़ा सा आई वुड से, जब आपका सेकंड कैटेगरी क्वालिफाई हुआ था, आई रिमेम्बर कि मैंने आपको ये चीज बोली थी कि भाई अपना अब बैठो, अब देखो कि आपकी लूप होल्स कहाँ पर है, कहाँ पे गलती करी है, गलती पे काम करना शुरू करो। एंड आई होप दैट हामिदुर जी ने वही स्ट्रैटेजी को अपनाया एंड वही सारी चीजें बहुत अच्छे से करी है। मैम मेरी लगभग 20 मार्क्स इंक्रीज हुआ है, 10 से 20 बहुत। मार्क्स। ये मेरे लिए बहुत कुछ है। 90, एग्जैक्ट। 192 से सीधा 212।
एग्जैक्टली exactly, बहुत ही बढ़िया। वो वही मेहनत होती है, वही अगर देखो, अगर आप कंसिस्टेंट हो ना, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप सारी चीजें बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। सो अभी हमने जाना कि हामिदुर जी को जेआरएफ अड्डा ने कैसे हेल्प आउट किया है, अपना इन्होंने कैसे अपना स्ट्रैटेजी रखा है। विद ऑल ऑफ दिस, दिस इज हिज सेकेंड अटेम्प्ट, एंड अगर आप कंसिस्टेंट बने रहेंगे ना तो आप अपने सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छा क्वालिफाई कर जाएंगे। अब मैं तो यही चीज बोलती हूँ यार, किसी का अगर 2 नंबर से भी रह जाता है, दिस इज जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है। हमने जस्ट इसको क्वालिफाई करना है, जिसका 2 नंबर से भी रह रहा है, आई कैन जस्ट फील द पेन, क्योंकि मेरे साथ जब मैंने अपने टाइम पे तैयारी स्टार्ट करी थी तो मेरे साथ भी यही हुआ था यार, 2 नंबर से रह गया। आई कैन जस्ट लिटरली फील द पेन ऑफ अ स्टूडेंट, कि कितना ज्यादा पेन होता है, कि कितनी तैयारी करने के बाद भी, ठीक है, कितनी तैयारी करने के बाद भी अपना जब 2 नंबर से रह जाता है। बट आई एम सो हैप्पी फॉर यू हामिदुर जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली मैम। कि यू अचीव दिस माइलस्टोन। सो अब आप अपना जर्नी में कदम रखने वाले हैं, दिस इज ऑल द पीएचडी वर्ल्ड जो आप अपना कदम रखेंगे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कैसे आगे सारी चीजों को आप केटर कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू गाइज, मैं आपको जरूर से हेल्प आउट करती रहूंगी। सो आज हमने जाना कि हामिद जी की पूरी स्टोरी क्या थी। सो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग स्टोरी लगी हमको। सो थैंक यू सो मच हामिद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। सो जरूर से आप सभी को भी, प्लस हामिद जी को भी, सभी को इनवाइट किया जाता है 14th ऑफ फेब को, जो कि हमारा रहने वाला है जेआरएफ अड्डा का सेलिब्रेशन। तो जरूर से आप लोगों को आना है। विद ऑल ऑफ दिस, पीएचडी की जर्नी में तो भाई हामिदुर जी कदम रख चुके हैं, आपको भी बहुत जल्दी अपनी पीएचडी की जर्नी में कदम रखना है। एंड यू नो कि जेआरएफ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम अपना स्टार्ट करते हैं पीएचडी। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड आप सभी लोगों को इनवाइट किया जाता है जयपुर ऑफलाइन सेंटर में। सो जरूर से सभी लोगों को आना है। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड अपन मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशंस के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।